मदरसे में पढ़ने वाले क्या जस्टिस नहीं बन सकते? क्या जज नहीं बन सकते? मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, मेरे हिंदू भाइयों जरा बताओ, क्या नहीं बन सकते? बन सकते। इस देश के अंदर गलतफहमी पालने की क्या जरूरत है? समझाया इन्हीं पाठशाला में बैठकर आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा विद्वान बनता है, आपका बच्चा लॉयर बनता है, आपका बच्चा एसपी डीएसपी बनता। इन तालीमी इदारों को टारगेट मत करो, इन्हें फूलने और फलने दो। ये तालीमी इदारे हैं इस धरती के ऊपर, तो इंसानों को इंसानियत का रिश्ता मालूम। अगर ये तालीमी इदारे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट बंद हो गए, खत्म हो गए, तो जानवरों जैसी जिंदगी इंसान इस धरती के ऊपर गुजारने पर मजबूर होगा। और ऐसा बेशुमार, आप चले जाइए, ऐसे ऐसे जजीरे अंडमान हैं इस धरती के ऊपर, इंसान जरूर है लेकिन इंसानियत को नहीं जानते। अगर बाहर से कोई वहां चला गया तो उसकी जान निकालकर उसकी बॉडी को खा जाते हैं। बोलो, तालीमी इदारे इस धरती के ऊपर एक रिश्ता ह्यूमैनिटी बनाने के लिए रखा गया। यहाँ पर होता क्या इन तालीमी इदारों में, इन मदरसों में, इन मकतब में, इन मदारिस में होता क्या है? आज वी बिलीव इन वन खुदा, वी बिलीव इन वन गॉड, इन वन लॉर्ड, एंड आई एंड एम अहम। संस्कृत में मैं के लिए अहम बोला जाता है। मैं, अहम वदती, अहम वदती, मैं बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं। अहम खदती, मैं खाता हूं। अहम पढ़ती, मैं पढ़ता हूं। है अहम मैं के लिए इस्तेमाल होता है। और एतत सबाहा, ये जलसा, एतत, ये सब सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। वी बिलीव इन वन खुदा, हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा अकीदा है इस बात पर, हमने पढ़ा, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। हम क़यामत पर विश्वास रखते हैं, हमारे पास दलील है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब। हम फरिश्तों को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। हम हिसाब व किताब के दिन पर अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हम जन्नत का अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद है। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। और जहन्नम है, इसकी दलील भी हमारे पास मौजूद है। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। हम नमाज पढ़ते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। हम ज़कात देते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, तू बेज़का। हम हज करने जाते हैं, इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। पैसा और दौलत अगर इतनी है, हम रोजा रखते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये दलील है, हमें जानकारी है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। और पढ़ने की वजह से, तालीम की वजह से एक इंसान, एक अनपढ़ इंसान से उसका मकाम बुलंद हो जाता। पढ़िए, हमारा कुरान कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए दुनिया के इंसानों, याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। कुल हल यस्तविल्लज़ीना, जरा बताओ कि जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है, क्या दोनों के बीच में कोई मकाम और मर्तबा दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जो ज्ञानी है उनको गुरु ज्ञानी कहा जाता है, और जो जाहिल है उनको अनपढ़ गवार कहा जाता। ये दलील हमारे पास मौजूद है, सारी चीजों के दलाइल हमारे पास मौजूद है। हम सूद नहीं लेते, सूद हराम है, सूद न खाना, सूद खाने की, सूद लेने की, सूद को लिखने की, तमाम चीजों के ऊपर दलाइल मौजूद है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा।
और आप कीजिए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, उसके भी दलाइल हमारे पास मौजूद है। एक एक हुक्म का, शरीयत के एक एक फरमान की दलीलें हमारे पास मौजूद। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आप में नहीं, एक एक चीज की दलील आपके पास मौजूद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह की वही है। आपकी किताबों के अंदर इसको कहा गया अहमे वस्सौयमिदम बदामी जुश्तम दवा बिरुतमानो शबियम कामैतत। हम नमाज पढ़ते हैं, दलील थी हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी ईश्वर के यहाँ सांस टांग करने की दलील मौजूद है। आपके यहाँ भी पूजा पाठ करने की दलाइल मौजूद है। आपके यहाँ भी ब्रह्मा सूत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने के दलाइल मौजूद है। एक ईश्वर को मानने के दलाइल आपके यहाँ भी मौजूद है। हम तालीम को आम करने की बात करते हैं तो दलील हमारे पास है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करो, इल्म से इंसान बनता है, इल्म से इंसान का मकाम बड़ा होता है। इल्म हासिल करोगे तो हराम और हलाल की तमीज कर सकोगे, नहीं तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारोगे। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, उठाइए भगवत गीता के 7वें अध्याय के इस 18वें और 19वें मंत्र को, जिसमें कहा गया बहुनाम जन्म नामंते। मतलब क्या है इसका? आखिर जमाने में कई उम्र के बाद, कई जमाने के बाद, बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्म के बाद। क्या? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान माम, एक ऐसा शख्स पैदा होता है जिसको कुछ वो तत्व का ज्ञान हासिल करता है, उसको कुछ ज्ञान होता है, उसको कुछ जानकारी होती है। तो वासुदेव, और सुनो, वो ज्ञान उसकी नहीं है, बल्कि वो ज्ञान वासुदेव, मैं हूं। अगर कोई इंसान किसी चीज की ज्ञान हासिल करता है तो वो ज्ञान किसकी सिफत है? अगर कोई इंसान तालीम हासिल करता है तो तालीम किसकी सिफत है? एजुकेशन, तालीम, नॉलेज अल्लाह तबारक व तआला की। वो इन्नल्लाह अलीम, अलीम जानकार, हमेशा से जानकार, वो दिलों के भेद को भी जानता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जो इंसान मेरी नॉलेज को हासिल कर लेता है, जो इंसान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, समहात्मा सुदुर्लभः, वो अत्यंत दुर्लभ है, वो अत्यंत बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। कितनी अच्छी बात कही, यानी ज्ञान हासिल करना चाहिए, इससे ये पता चलता। अल्लाह के नबी भी कहते हैं, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुसलमानों को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे हराम और हलाल की तमीज कर सके, फर्क पैदा कर सके। हमारे नौजवान बच्चे, आपके लिए भी ये मैसेज बहुत अहम हो जाता है। आप ग्रुप बनाना जान जाते हैं, एडिटिंग करना जान जाते हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना जान जाते हैं, लेकिन आप अपने अकायद को नहीं जान पाते, आप अपनी शरीयत को नहीं जान पाते, आप अपने मजहब को नहीं जान पाते, आप अपने भारत के संविधान को नहीं जान पाते। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह एक ऐसा वर्कशॉप चालू होने वाला जिसमें शरीयत भी सिखाई जाए, भारत का संविधान भी सिखाया जाए। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं इस काम को शुरू करूंगा। हमारे ये जो नौजवान, जिनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया, वो नौजवान वहां पर शरीक हो पाए। कितना अच्छा पैगाम मेरे हिंदू भाइयों। मुझे पता चला आप यहाँ, इसलिए मैंने इस मंत्र को पढ़ा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः। बहुत जन्मों के बाद आखिर में अगर कोई इंसान पैदा होता है अपने समाज में और उसको ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान किसी किताब के ज्ञान नहीं, बल्कि वो ज्ञान मेरी तरफ से है। यही बात गीता में 24वें अध्याय में दूसरे अध्याय में बात कही गई, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ये बहुत पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कहा गया, कृष्ण जी ने कहा है साफ लफ्जों में, ए लोगो, ए इंसानों, तुम्हारी गाड़ी कहीं पर फंस जाए,
दुनिया के समाज के किसी माहौल में भंवर में फंस जाए, क्या करोगे तुम? तो उस वक्त तुम अपने शास्त्रों को देखना, अपने शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्रों में हमारी तरफ से जो बात वही होती है, हमारी तरफ से जो बात वाणी होती है, वो बातें बताई जाती है शास्त्रों के अंदर। इसलिए शास्त्रों के बगैर एक कदम आगे मत बढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों में अपने उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करना। साफ साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये बात कही गई। तीनों श्लोक का ताल्लुक गीता से, और गीता आज के जमाने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ज्यादा पढ़ी जाती है। मेरे हिंदू भाइयों, पांचवा वेद आप लोग मानते हो इसको, गीता को। कितनी अच्छी बात कही गई कि मेरी तरफ से बात तय की गई किसमें? गीता में। और उसी गीता में ये बात भी कही गई, जो आदमी नॉलेज हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, वो गोया मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते। अगर मैं झूठ बोलता हूं, संस्कृत का एक एक वर्ड अलग कर करके, मैं अब्दुल्ला सालिम एक तालिब इल्म, मैं अहम छात्र, मैं एक छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट, इंशाअल्लाह आई विल एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग आपके सामने में। मैं पढ़ रहा हूं, एक एक वर्ड का माना वो बता रहा हूं। दूसरे किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए, आपको भी यही माना और मतलब मिलेगा कि आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप ज्ञानी होंगे तो लोगों के बीच में आपको गुरु का दर्जा मिलेगा। गुरु का दर्जा। गुरु कौन होता है? जो अंधकार को तोड़कर लोगों को कुछ जानकारी देता है। लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन उसको अपने शास्त्रों की रोशनी में उसको जब कुछ बताता है तो लोगों की नज़र में वो गुरु माना जाता है। आज मैंने आपके सामने वेद पढ़कर सुनाया तो आप मेरा नाम रख दिया मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब एक मौलाना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हाफिज कुरान भी है। मैंने इल्म हासिल किया है तो मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक है। जो भी है, आप में भी अगर कोई हाफिज बनता है, आलिम बनता है, तो उसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक क्या है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से, इससे यह पता चलता है कि नॉलेज हासिल करना ये बहुत जरूरी है। और नॉलेज हासिल करने के लिए क्या चाहिए? सड़क के किनारे तो पढ़ नहीं सकते हम किताब को। मैं भी एक कोर्स कर रहा हूं ऑनलाइन, तकरीबन 1.5 घंटे का है वो कोर्स। डेली 3 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 तक होता है, 4:30 बजे तक होता है। तो ऑनलाइन सब कुछ बताते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे किताब लेके बैठना पड़ता है, पेंसिल लेके बैठना पड़ता है, हमको मार्क करना पड़ता है। आज भी आज तो शनिचर था, शनिचर और संडे बंद रहता है, बाकी हर दिन होता है, तो मुझे लेके बैठना पड़ता है। सलीम महोदय कहकर के हमको बुलाते हैं कि अब्दुल्ला सलीम महोदय बदती पढ़िए, आप शुरू कीजिए, आप अब आपकी बारी। ये चीज है, पढ़ाई के लिए एक पाठशाला होना चाहिए, पढ़ाई के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो उसी जगह को तकरीबन 1866 में हमारे इस देश के अंदर, अंग्रेज के बाद जब अंग्रेज आए इस देश में, इस मुल्क में, तो अंग्रेजों ने जितने भी मदरसे थे, पाठशाले थे, उनको मिस्मार कर दिया, उनको तोड़ दिया था। तो उस वक्त जो हमारे उलमाए किराम थे, उस वक्त जैसे मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हाफिज जामीन शहीद, उनसे पहले जो थे उलमाए किराम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनसे पहले जो थे मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे पहले जो थे मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, उनसे पहले जो थे जिन्होंने तालीम की बुनियाद डाली भारत की सरजमीन पर अंग्रेज़ के बाद, उस शख्स का नाम मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। और उन मदरसों की जो बुनियाद डाली गई, वो मदरसा आज तक चल रहे। आज मदरसे की तहकीक और सर्वे करते हैं लोग कि इस मदरसे के अंदर क्या होता है। कराइए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, खूब तहकीक करवाइए। अब से पहले भी किसी गवर्नमेंट के किसी प्रधानमंत्री ने कराया था,
हमारे देश में या किसी और मुल्क में सर्वे, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है, कराइए। लेकिन दो टोक लफ्जों में मैं कहूंगा, आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन मदरसा। मैंने बहुत लंबा वक्त मदरसे में गुजारा है। तकरीबन मैं कह सकूं 13 से 14 साल की जिंदगी मैंने मदरसे में अपनी गुजारी। आई यूज्ड टू स्टडी व्हेन आई वाज इन मदरसा, आई स्पेंड इन मदरसा। आपको ये शक होता है, आपको ये बेचैनी है कि मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में सिर्फ मुसलमान के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मदरसे के अंदर सिर्फ हमारे ये मदरसे में बच्चे सीरत रसूल पढ़ते हैं, मदरसे में बच्चे सिर्फ नहू सर्फ यानी ग्रामर पढ़ते हैं, मदरसे में कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, मदरसे का पढ़ा लिखा और कुछ नहीं कर सकता। मैं मदरसे का पढ़ा लिखा हूँ, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, पेश करता हूं आपके सामने। हमसे बेहतर सैकड़ों बच्चे हैं, हमसे बेहतर सैकड़ों उलमाए किराम। किस फील्ड में, किन सी जुबान में मुझे तकरीर करनी है भारत के अंदर, संस्कृत में तो इंशाअल्लाह करूंगा, अंग्रेजी जुबान में बताइए कौन सी, in which topic I want to talk, do you want to talk, do you want to talk to me? Every when and everywhere and every place I am able to give a speech in front of the people for the long time, because I learned and I taught the English, and right now I am teaching English language and the all subject in my school. There are in my school lot of subject पढ़ाए जाते हैं हमारे स्कूल के अंदर, हम भी पढ़ सकते हैं। आपसे बात करने की सलाहियत हमारे बच्चों में। अगर आपको लगता है कि मदरसों में पढ़कर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, तो मैं आपको तारीख बताता हूं। इस दुनिया का, इस धरती का सबसे पहला केमिकल बनाने वाला, कार्बन ऑक्सीडेशन को बनाने वाला कौन, जो दवाइयों में इस्तेमाल होता, इस धरती का सबसे पहला केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये दुनिया वालों से मैं पूछना चाहता हूं। उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो माइक लेकर सिर्फ बदनाम करते हैं कि इन मदरसों के अंदर जनाब रियाजी की तालीम नहीं होती, मैथ की तालीम नहीं होती, डॉक्टरेट की तालीम नहीं होती, साइंस की तालीम नहीं होती। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बताओ दुनिया का सबसे पहला केमिस्ट्रियन कौन है, इल्म कीमिया के ऊपर सबसे बड़ा माहिर अगर कोई है तो तारीख उठाकर देख लो। उस शख्स का नाम जाबिर इब्न हय्यान है, जो मदरसे का प्रोडक्ट था, मदरसे का ऑक्सीडेशन बनाने वाला और अल्केमिस्ट, बड़ा केमिस्ट्रियन था। केमिस्ट को बनाने वाला कौन, जाबिर इब्न हय्यान था। इनको छोड़िए जनाब, आपके आंख में मोतियाबिंद हो जाए, उस मोतियाबिंद का इलाज कैसे करते हैं, ऑपरेशन के जरिए से आप करते हैं। इस मोतियाबिंद का खोज करने वाला दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कौन, आई सर्जन, दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन का नाम मैं आपके सामने पेश करता हूं, अबू मूसा अम्मार मूसली, जो एक आलिम दीन था, जो एक मदरसे का पढ़ा लिखा था। इनको छोड़ो जनाब, इनको एक तरफ करो, दूसरी तरफ आओ। आज भी यूरोप के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून उस किताब का नाम है। एंड दिस बुक हैज 10 लाख वर्ड्स एंड देयर आर 5 chapters of this book, and this book has been written a one person, एक इंसान के जरिए से वो किताब लिखी गई है अल कानून। और उस किताब के अंदर जो मज़ामीन है, उस किताब के अंदर जो बातें कही गई है, मेरे भाइयों आपको ताज्जुब होगा कि यकीनन ये बातें इस इंसान की ये किताब हो सकती है। 10 लाख वर्ड वाले अल्फाज वाली ये किताब अल कानून, जो आज भी यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती, जो आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती, ये किताब। और आपको मैं बता दूं 15वीं ईस्वी में ये किताब फ्रेंच जुबान में, लातीनी जुबान में और जर्मन जुबान में 15 मरतबा शाये हुई थी, और 16वीं सदी में 20 मरतबा ये किताब शाये हुई थी। और इस किताब को दुनिया के तमाम लोगों ने पढ़ा था, आज भी ये किताब पढ़ी जा रही। इस किताब का नाम अल कानून। और इस किताब को लिखने वाला कौन, इस किताब को लिखने वाला इब्न सीना, एक आलिम दीन था,
तारीख उठा करके देख लो, इनको एक तरफ करो, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी, इनकी तारीख उठाकर देख लो। सबसे पहले चेचक के ऊपर तहकीक किसने की? पथरी के ऊपर। गोल्ड ब्लैडर में पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए, तो इसके ऊपर तहकीक किसकी है? पूछो दुनिया वालों से, पूछो डॉक्टरों से, पूछो एमडी डॉक्टर से, पूछो एमबीबीएस से कि जरा बताओ कि चेचक जो इतनी बड़ी मुहलिक बीमारी है, इस बीमारी पर खोज किसने किया? जरा बताओ दवाई में जो अल्कोहल डालते हैं, उस अल्कोहल का मूजिद कौन है? उस अल्कोहल को किसने पैदा किया? यही नहीं जनाब, ये तो कुछ नहीं, ये एक तरफ रखिए। जब उस शख्स का अभी 1923 में अ प्रोग्राम वाज हेल्ड, एक प्रोग्राम इन लंदन, लंदन के अंदर एक तिब्बी इजलास, तिब्बी कांग्रेस इजलास, एक प्रोग्राम मुनाकिद होता है 1923 में लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर डॉक्टर का इमाम किसको माना गया? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी को, जिन्होंने पथरी के ऊपर किताब लिखी, जिन्होंने मसाना के ऊपर किताब लिखी, और जिन्होंने जनाब ये चेचक के ऊपर सबसे पहली तहकीक की, जिन्होंने अल्कोहल को ईजाद किया। कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। कोट करना हमारी तकरीर को, चलाना इन न्यूज चैनल में, कभी ये मत बोलना कि इन मदरसों के अंदर साइंस की तालीम नहीं होती। रियाजी को मैथ कहा जाता है आज के जमाने में। इस रियाजी का सबसे बड़ा माहिर कौन? इस रियाजी का सबसे बड़ा माहिर हिबतुल्लाह अंसारी बगदादी, सबसे बड़ा माहिर हिबतुल्लाह अंसारी इस फील्ड का। खामखा एतराज करते हैं जनाब, मेरे पास अभी और नाम, मैं गिनाऊंगा उन नामों को। इसीलिए सिर्फ ये कहते हैं कि मदरसे में क्या होता है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ मदरसा एंड लॉट्स ऑफ मदरसा। हम बहुत सारे मदरसों के तालिब इल्म रह चुके, हिफ्ज़ कहीं और किया, नाजरा कहीं और किया, अरबी कहीं और पढ़ी, तजवीद कहीं और पढ़ी, और फ़िक़्ह कहीं और पे हमने पढ़ा, नहव सर्फ़ कहीं और हमने पढ़ा है। हम जानते हैं मदरसे में होता क्या है। मदरसे में वही होता है जो सबसे पहला, बल्कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मदरसा अस्हाबे सुफ़ा मदरसा था। मेरे भाइयों, वहाँ होता क्या था? सेम वही पैटर्न हमने देखा है मदरसों में। मदरसों में अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों की हालत ठीक हुई है, मदरसों की हालतें बहुत अच्छी हो गई, खाने अच्छे मिलने लगे हैं। When I was to study in मदरसा, जिस वक्त मैं मदरसे में पढ़ता था, मेरी पढ़ाई शुरू हुई 1997 से। मेरी पढ़ाई शुरू हुई, एक मदरसे में हम पढ़ते थे तो झोपड़ी में आग लग गई थी, तो जलते जलते बचे, मरते मरते अल्लाह ने दूसरी शायद ज़िंदगी में कुछ काम लेना था तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी। वहाँ उस मदरसे में जब पढ़ते थे तो जब खाना खाते थे ना, चावल में वो सफ़ेद कीड़ा जो होता है, वो कीड़ा हम लोगों के प्लेट में आता था। उस्ताद से शिकायत करते थे कि हजरत ये कीड़ा है। बोला अरे कीड़ा खा के ही तुम लोग कुछ बनोगे आगे चल कर। हम लोग खा जाते थे, बच्चे थे, कोई वो नहीं। खाना कैसा मिल रहा है? आलू, दाल ऐसी मिलती थी आज के, बल्कि हम लोग तो यूं बोलते थे ये दाल ऐसी है अलादा सुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वुज़ू, ये ऐसी दाल है कि इससे वजू कर लो तो वजू हो जाए, यानी बिल्कुल पानी के तरह। ऐसी दाल हम लोगों ने पी है मदरसों के अंदर जनाब। यकीन नहीं होगा आपको, हम खुद अपनी बात बताते हैं, मदरसे का नाम नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कैसा होता है? वो मोटी रोटी मिलती है, नान जब आप खाते हैं तो साइड में मोटी थोड़ी कच्ची रह जाती है, उसको हाशिया बोलते थे, उसको हम लोग बोरी में डाल देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आया है हमारे दोस्तों का, हम लोगों का भी, कि फजर की नमाज के बाद उन हाशियों को उठाकर तोड़ तोड़ कर हम लोगों ने नाश्ते के जगह पे खाया। ये होता है मदरसों में जनाब। गलतफहमी पालने वालों, मदरसे में पढ़ने वाले क्या जस्टिस नहीं बन सकते? क्या जज नहीं बन सकते?
मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, मेरे हिंदू भाइयों जरा बताओ क्या नहीं बन सकते? बन सकते। इस देश के अंदर गलतफहमी पालने की क्या जरूरत है? और चले जाते मीडिया वाले, वो बच्चे से कहते, नूरानी कायदा के बच्चे से बताओ जरा प्रधानमंत्री का नाम क्या? हम तो ये कहते उस बच्चे से कहो कि जरा बताओ हुरूफ तहज्जी कितना। उसको पूछना चाहिए, तुम बताओ हुरूफ तहज्जी कितना। नर्सरी के बच्चे से आप पूछिएगा कि बताओ राष्ट्रपति का नाम क्या, बताएगा बच्चा? चले जाते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि देखिए यहाँ साइंस नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ मैथ नहीं पढ़ाया जाता। साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, फलसफा, बायोलॉजी, ये सारी चीजें इस्लाम कुरान से निकाला गया है भाई।